हाँ जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर मल्टीप्लायर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लीकेजेस ऑफ मल्टीप्लायर, गुणक के रिसाव या गुणक के छिद्र। लीकेजेस मीन्स the part of income which is not spent and this part remains out of the circular flow of income। आय का वो भाग जो तो हम खर्च करते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, वो तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, इनकम प्रोसेस में शामिल हो जाता है। लेकिन इनकम का वो पार्ट जो हम सेव कर लेते हैं या हम होल्ड कर लेते हैं, ब्लॉक कर लेते हैं, तो दैट रिमेन्स आउट ऑफ द फ्लो ऑफ इनकम प्रोसेस। तो वो पार्ट जो हम सेव कर लेते हैं या खर्च नहीं करते किसी भी फॉर्म में, ब्लॉक्ड हो जाता है, तो वो आय बढ़ने की प्रक्रिया को कम कर देता है और आय के चक्रीय प्रवाह से उतना अमाउंट बाहर हो जाता है, तो उनको हम लीकेजेस कहते हैं। इनकम दैट इज़ नॉट स्पेंट फॉर करंटली प्रोड्यूस्ड कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज आर रिगार्डेड एज हैविंग लीक्ड आउट ऑफ इनकम स्ट्रीम। तो वो भाग जो हम खर्च नहीं करते वो आय बढ़ने की प्रक्रिया से बाहर हो जाता है, उसका रिसाव हो जाता है बाहर। कौन कौन से लीकेजेस हैं देख लेते हैं। पहला है आइडल सेविंग्स, जो बेकार बचत है। सेविंग्स मीन्स जब हम घर पर कैश की फॉर्म में पैसा रख लें, ठीक है, और वो ब्लॉक्ड मनी है, वो किसी के भी काम नहीं आ रहा, वो खर्च भी नहीं हुआ, तो ऐसे आइडल सेविंग्स से क्या होगा, दिस विल रिड्यूस योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल फॉल। सेकेंड इज परचेज ऑफ शेयर्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जो शेयर और सरकारी प्रतिभूतियाँ की खरीद है, क्रय है, इससे इनकम जनरेशन का प्रोसेस जो है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये शेयर्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ न्यू रियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, ओल्ड शेयर्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है। तो उसकी वजह से केवल ऑनरशिप चेंज हुई है, लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाती है। थर्ड इज पेइंग ऑफ ओल्ड डेट्स, पुराने ऋणों का भुगतान। व्हेन यू रीपे योर ओल्ड डेट्स, so this does not lead to increase in the production or consumption expenditure. Fourth is imports, आयात, जो वस्तुएं हम आयात करते हैं उनकी पेमेंट की फॉर्म में, इंपोर्ट पेमेंट की फॉर्म में आपका पैसा जो है आपके देश से बाहर परमानेंटली चला जाता है, इसलिए वो एक बहुत ही सीरियस परमानेंट लीकेज है, जिससे इनकम जनरेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। नंबर 5 इज एक्सेस स्टॉक ऑफ कंजम्पशन गुड्स, उपभोक्ता वस्तुओं का अत्यधिक स्टॉक। कंज्यूमर गुड्स अगर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, देन वी डू नॉट नो वेयर टू स्पेंड द मनी। जैसे कि जो बहुत रिच पर्सन्स हैं, उनके घर में सब कुछ है, ठीक है, दे हैव अ गुड हाउस, गुड क्लोथ्स, ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द हाउस, रेफ्रिजरेटर, AC, कार्स, एवरीथिंग। सो व्हेन देयर इनकम इंक्रीजेज, दे डू नॉट नो वेयर टू स्पेंड, तो वो खर्च नहीं करते बल्कि सेव करते चले जाते हैं। तो अगर हमारे पास कंज्यूमर गुड्स पहले से ही ज़्यादा हैं तो खर्च नहीं करेंगे, MPC कम होगी तो मल्टीप्लायर कम होगा। नंबर 6 इज़ हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस, उच्च तरलता अधिमान। लिक्विडिटी प्रेफरेंस मीन्स कीपिंग मनी इन कैश फॉर्म, जो नगद रूप में हम पैसा रख लेते हैं अपने डे टू डे परचेजेस के लिए, कुछ इमरजेंसी के लिए, या कहीं इन्वेस्टमेंट करना है हमने स्पेकुलेशन में, तो सोच लेते हैं कैश रख लेते हैं। वो जो कैश मनी है, लिक्विडिटी मनी है, वो क्योंकि एक तरह से इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर पे खर्च नहीं हुई, तो वो लीकेज का काम करते। तो जितना ही कैश अब अपने पास रखेंगे उतना ही बड़ा लीकेजेस होता चला जाएगा। पॉइंट नंबर 7, इन्फ्लेशन, कीमत वृद्धि या मुद्रास्फीति। व्हेन प्राइसेस राइज, it means that consumption expenditure will seem to be rise। हमें लगेगा कि कीमतें बढ़ गई, अब हम पहले 100 रुपये खर्च करते थे, अब हम 200 खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो अमाउंट ऑफ गुड्स है उसमें कोई चेंज नहीं है, उसकी कंजम्पशन और प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं है। इट मीन्स टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स वी हैव टू स्पेंड मोर। तो हमारा पैसा एक तरह से लीकेज हो रहा है, प्राइस राइज की फॉर्म में कंपल्सरी टैक्सेशन हो जाता है एक तरह से, ये कि कंपल्सरीली ही वो पैसा हमारी जेब से निकलकर प्रोड्यूसर या सेलर के हाथ में चला जाता है, तो ये भी एक तरह का लीकेज है। नेक्स्ट इज टैक्सेशन सिस्टम,
कर प्रणाली, व्हेन गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्सेस दैट मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर टू द गवर्नमेंट सेक्टर। तो वो मनी ट्रांसफ़र हो गई एंड दैट मनी इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द विद द कंज्यूमर्स फॉर एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन। जो पैसा कर के रूप में गया वो सरकार के पास गया, वो खर्च होगा या नहीं पता, और लेकिन वो पैसा जब चला गया तो वो कंज्यूमर्स के हाथ में नहीं रहा, वो उसे अपने उपभोग पर खर्च नहीं कर सकते। एंड नंबर 9 लास्ट पॉइंट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनीज। फर्मों के, कंपनियों के जो अवितरित लाभ हैं, कंपनीज अपने प्रॉफिट्स को बांटती हैं डिविडेंड्स की फॉर्म में, लेकिन कई बार कंपनी अपनी एक्सपेंशन के लिए कुछ प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट्स का एक पोर्शन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या सेविंग ऑफ द कंपनीज़ की फॉर्म में रख लेती हैं। तो वो पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ वो ब्लॉक्ड है, क्योंकि अगर वो डिस्ट्रीब्यूट होता शेयर होल्डर्स को तो वो उसे खर्च करते इन्वेस्टमेंट या कंजम्पशन की फॉर्म में। तो इस तरीके से जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं वो भी एक तरह से लीकेज का काम करता है। थैंक यू।